बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम मोहम्मद सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज मैं आप लोगों से कुछ ख़ास बातें करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को गोल्ड प्राइस की बात करूँगा। इससे पहले भी मैंने गोल्ड प्राइस की एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने महंगाई का जिक्र किया था कि आखिरकार पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज़्यादा हो रही है और गोल्ड प्राइस किस वजह से बढ़ती है, या पेट्रोल की प्राइस किस वजह से बढ़ती है, या आटे की प्राइस किस वजह से बढ़ती है। उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई थी सितारों की रूह से, और जो मैंने जायचा बनाया था उससे मैंने आप लोगों को बताया था कि आया ये गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है, आटे की और पेट्रोल की प्राइस क्यों बढ़ रही है, और जब ये प्राइस कम होगी तो ये किस तरीके से ये प्राइस कम होगी, इसका कौन सा ऐसा कानून है और कहाँ से देखा जाता है कि गोल्ड प्राइस कम हो। और अगस्त का भी मैंने ज़िक्र किया था ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइस के बारे में। आज गोल्ड की प्राइस कुछ नीचे आई है और अगस्त के महीने में ही नीचे आई है। उस वीडियो का मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप उस वीडियो के लिंक में जाके देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि जब सन साइन अच्छा होता है, मतलब अच्छा होने से मुराद उसका अच्छा एंगल होता है या वो अपने घर में पड़ा होता है और वो पावर में पड़ा होता है तो गोल्ड प्राइस नीचे आती हैं, और जब वो नाकिस हो या बुरे एंगल में पड़ा हो तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती हैं। इससे पहले गोल्ड की प्राइस इसलिए ऊपर गई थी कि सन साइन मुकाबले में था, जोल के, प्लूटो के और मश्तरी के मुकाबले में था, तो इस वजह से पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइस वो बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर मैंने उस वीडियो के अंदर अगस्त का भी इसलिए ज़िक्र किया था कि अगस्त के अंदर सन साइन ठीक हो जाना है तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी, और मैंने उस वीडियो में बता दिया था। आप जाके वो वीडियो नीचे तफसील में देख सकते हैं, लिंक दे दूँगा, आप लिंक में जाके क्लिक करें तो फिर आप लोगों को वो वीडियो देख के पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों से शर्फ़ अतारत की बात करने जा रहा हूँ। शर्फ़ अतारत 27 अगस्त को टाइम शुरू होगा और 28 अगस्त को ख़त्म होगा। जिन लोगों ने शर्फ़ अतारत का नक्श मेरे से बनवाना है, चाहे चांदी पे बनवाना है चाहे कागज़ पे बनवाना है, वो लोग मेरे से 23 अगस्त से पहले पहले मुझसे रब्ता कर लें। उसकी वजह यह है कि शर्फ़ के टाइम आने से पहले पहले इसका कुछ रफ़ काम भी करके रखना पड़ता है और कुछ चांदी का भी काम करके रखना पड़ता है, चांदी की कटिंग करके रखनी पड़ती है, और 1 घंटे के अंदर कुछ लोह ही बन सकती हैं, मतलब कि ज़्यादा बंदों की लोह नहीं बन सकती। कम से कम हम लोग 1 घंटे के अंदर 10 लोह बना सकते हैं, 11वीं लोह नहीं बना सकते कि इसके कुछ कायदे कानून होते हैं, इसकी लिखने की तरकीब भी होती है, तरकीब से लिखनी होती है, वरना अगर बेतरकीबा लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगी और उल्टा फिर रिज्जत भी पड़ जाएगी। इसलिए इस लोह को लिखते हुए बहुत सी चीज़ें का ख्याल करना पड़ता है और 10 से ज़्यादा 11वीं लोह नहीं बना सकते। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर जिसने भी ये लोह बनवानी है तो 23 अगस्त से पहले पहले फ़ोन कर ले। अगर वो पहले फ़ोन कर लेगा तो उसकी तो लोह बन जाएगी। अगर उसने बाद में भी फ़ोन किया और कोई 10 बंदे से ज़्यादा अगर वो मेरे पास हो गए तो मैं 11वीं लोह नहीं बना सकूँगा। उसकी वजह यह है कि ये ख़ुद बनानी होती है और इसकी एक तरकीब है, बेतरकीब बनाएंगे तो काम भी नहीं करेगी। कई बंदे ऐसे होते हैं कि अगर शर्फ़ का टाइम आ गया तो 500 लोहें बना ली, 100 बना ली, जो फिर वो एक भी लोह काम नहीं करती। बात यह है कि इस टाइम के अंदर कुछ ही लोहें बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। फिर उस लोह के ऊपर उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि फिर वो लोग काम भी करे। इस वजह से अगर जिन लोगों ने अगर वो लोह बनवानी है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं तफसील में नीचे अपना हर वीडियो के नीचे नंबर देता हूँ, आप मुझसे टेलीफ़ोन करके उसका हदिया भी पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने मतलब बनवानी है वो पहले ही मेरे से रब्ता कर लें। अगर 23 के बाद अगर रब्ता करेंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं इस लोह को आपको नहीं बना के दे पाऊँगा। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।